बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इस बार किसका होगा बिहार, इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे तो एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई है। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा है, 168 लखीसराय विधानसभा और 167 सूर्यगढ़ा विधानसभा। 168 लखीसराय विधानसभा पर बीजेपी और 167 सूर्यगढ़ा विधानसभा पर आरजेडी का कब्जा रहा है। विधानसभा के सीटों की चर्चा के बीच आज बात करेंगे लखीसराय में बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा के सीट की, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं। विजय सिन्हा के कारण ये सीट अब लखीसराय की हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। साल 2025 में किसका पलड़ा यहां से भारी होगा, इसको जानने के लिए सीट के पिछले 3 चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। साल 2010 की सबसे पहले बात करें तो इस सीट पर भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा ने जीत हासिल की थी, जिनके सामने थे आरजेडी की फूलैना सिंह। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विजय सिन्हा को 59,620 मत ज्यादा मिले थे। वहीं साल 2015 की बात करें तो ये वो साल था जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और ये सीट इस बार गई थी जेडीयू के खाते में और जेडीयू ने यहां से उम्मीदवार बनाया रामानंद मंडल को। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया था विजय सिन्हा पर और इस बार भी विजय सिन्हा ने यहां से जीत का परचम लहराया। 6,557 वोट से चुनाव जीत गए। साल 2020 की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा में सीन पलट चुका था। एक बार फिर से नीतीश बीजेपी के साथ एनडीए वाले गठबंधन में आ चुके थे। महागठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई तो एनडीए में ये सीट बीजेपी के खाते में रह गई। बीजेपी ने तीसरी बार अपने दिग्गज विधायक विजय सिन्हा को टिकट दिया और लगातार तीसरी बार भी विजय सिन्हा ने जीत का झंडा गाड़ दिया। कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। फिर आया साल 2024 जब नीतीश पलटी मारकर बीजेपी के साथ वापसी कर गए एनडीए की गठबंधन वाली सरकार में, तो विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया गया। इसी साल यहां से बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा का टिकट फिर से इस बार के विधानसभा चुनाव में तय माना जा रहा है। इस सीट से कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 4,06,326 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,14,836 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,91,480 है, वहीं अन्य 10 है। इस सीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो भी सुनिए। लेकिन अति पिछड़े का वोट बैंक एक समूह में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता है, जो एक मुश्त दूसरे प्रत्याशी को मिलता है। इस कारण जीत का जो मार्जिन होता है बहुत कम होते जा रहा है और इस बार भी अगर अति पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमान एक मुश्त होते हैं तो बहुत ही चुनाव परिणाम दिलचस्प हो सकता है। सूर्यगढ़ा में कमोबेश यही स्थिति है। सूर्यगढ़ा में सामान्य जाति यानी जिसको सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उसकी संख्या कम मानी जा रही है। एक पिपरिया प्रखंड है, कुछ पंचायत उसमें है और सूर्यगढ़ा के कुछ पंचायत हैं जहाँ की सामान्य वर्ग की अधिकता है और अमूमन वहाँ वह इलाका सूर्यगढ़ा का अति पिछड़ा बहुल इलाका है। वहाँ पे कुर्मी और धानुक की बहुलता है, यादव है, मुसलमान है। वहाँ भी यही स्थिति, वोट एक तरफा देता है, उसकी जीत होती आ रही है। यही कारण है कि भाजपा से प्रेम रंजन पटेल कई बार चुनाव जीते, वो कुर्मी जाति से थे तो उनको दोनों लाभ मिल रहा था, सामान्य वर्ग का भी और अपने वर्ग का भी। फिर उसके बाद जब एक बदलाव की राजनीति आई तो प्रहलाद यादव फिर से चुनाव जीते, जो इनका एक अपना वर्ग था, अपना वोट था, वो चुनाव जीते। इस बार भी निर्णायक में तो जाति का माहौल होता ही है। लखीसराय विधानसभा की बात करें तो अभी तक तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का सीट सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन उसी तरह से विपक्ष में यदि जाए तो महागठबंधन में अभी कोई चेहरा क्लियर नहीं हो पाया है। राजद से भी 1-2 व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सीट किन्हें मिलेगी ये तो समय बताएगा। उसी तरह से कांग्रेस, पिछले बार यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, जिससे जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम विजय कुमार से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुकाबले में वे बने रहे थे। इस बार भी वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। लेकिन एक बात महागठबंधन में है कि संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ। राजद के द्वारा अलग कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। अभी 14 तारीख को लखीसराय विधानसभा, 15 को सूर्यगढ़ा विधानसभा में। अब सीट किनके खाते में जाती है समय बताएगा।
तो वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इस बार हो सकता है सत्ता के खिलाफ माहौल बन सकता है, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार रहे हैं और यहां लंबे समय से बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा रहे हैं। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव प्रखर विरोधी भूमिका निभा रहे हैं, लखीसराय में बीजेपी के बल पर चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में एनडीए होगा। इधर आरजेडी के बल पर महागठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। अगर महागठबंधन से मजबूत प्रत्याशी आएंगे तो चुनाव दिलचस्प होगा। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र ऐसे तो हॉट सीट हो गया है, क्योंकि यहाँ के विधायक राज्य के उप मुख्यमंत्री है। ऐसी स्थिति में आगामी में जो विधानसभा का चुनाव होना है, राज्य का हॉट सीट रहेगा। सबकी नजर यहां रहेगी। बता दें कि जानकारों का मानना है कि फिलहाल यहां इस सीट पर गुटबाजी बढ़ी है। जो गठबंधन है उसमें भी आपसी समन्वय का अभाव देखने को मिला है। देखना होगा कि विजय सिन्हा की सीट पर क्या एक बार फिर से कमल खिलता है या इस बार तेजस्वी अपनी लालटें जलाने में कामयाब होते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।